किसी विद्वान ने कहा है प्रियजात को कि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान हो जाती है, दुख के समय बंधु बांधवों की परीक्षा पहचान हो जाती है और विपत्ति के समय मित्रों की पहचान हो जाती है और धन नष्ट होने पर पत्नी की पहचान। इन चारों परिस्थितियों में जो लोग आपके साथ में खड़े रहे, समझ लेना कि प्रिय जातकों आप बहुत धनवान हो। सबसे बड़ा धन यही। नमस्कार प्रिय मीन राशि के जातकों, बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम। आज हम जुलाई 2025 के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जुलाई का महीना कैसा दिखाई दे रहा है सभी मीन राशि के जातकों को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जुलाई का महीना खास इसलिए है क्योंकि ये पूरे 12 महीनों में इसी महीने में सर्वाधिक ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए अब आप परेशान ना हो कि मेरी हेल्थ कब ठीक होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा बिजनेस कब चलेगा। बहुत सारी चीजें सुधरने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में हमें समझदारी और ठहराव की भी आवश्यकता पड़ेगी इस महीने, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे 6 जुलाई को और वहीं पर शनि महाराज भी इस महीने वक्री हो जाएंगे, रेट्रोगेड हो जाएंगे। अब उसमें जिन लोगों पर मुख्यतः शनि की ढैया या साढ़े साती है, उन पर इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि जुलाई का महीना आपकी हेल्थ के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन के लिए, भाग्य, करियर, बिजनेस आदि क्षेत्रों के लिए कैसा नजर आ रहा है केवल मीन राशि के जातकों के अनुसार। चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मीन राशि वाले जातकों का मासिक राशि। मीन राशि के जातकों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित होने जा रहा है। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते, लेकिन सटीकता जो होती है वो केवल और केवल जातक की जन्म कुंडली से ही पता लगती है। इसीलिए किसी भी निर्णय की स्थिति में आने से पूर्व किसी विशेषज्ञ से परामर्श करके ही आप आगे बढ़ें। अब ज्ञानवर्धन के लिए, ज्योतिषी तथ्यों को जानने के लिए और राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के बारे में आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते। तो सबसे पहले समझते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति को। देखिए प्रिय मीन राशि के जातकों, आपको पता ही है कि आपकी राशि पर शनिदेव की इस समय चाल चल रही और मीन राशि शनि की साढ़े साथी की प्रथम चरण के अंदर है। लेकिन इस जुलाई के महीने में कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ स्पेशल होने जा रहा है और स्पेशल ऐसा होगा कि उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारे विचित्र बदलाव नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सतर्कता जरूरी है अपनी सेहत को लेकर के। शनि का वक्री प्रभाव आपकी सेहत के प्रति आपको लापरवाह बना सकता है। यहाँ तक कि आप अपने अंदर एनर्जी लॉस महसूस कर सकते हैं, थकान महसूस कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन के कामों में बड़ी असमंजस और देरी महसूस कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस वाली बात पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और यानी कि जो काम आज जरूरी है उसमें डिले करना। लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा है? स्वास्थ्य के लिहाज से वक्री शनि लग्न पर ज्यादा अच्छा नहीं प्रभाव माना जाता। इसलिए जुलाई के महीने में आपको आपकी सेहत का खुद से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शनि आपको अंदर की मजबूती प्रदान करेगा, आपको अंदर से किसी चीज के प्रति लड़ने वाला बनाएगा। लेकिन वहीं बाहर से यहाँ शनि का प्रभाव आपको थकान महसूस करा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं बीमार ना होते हुए भी अपने शरीर को एक एनर्जी लॉस जैसा या कोई याद करी हुई चीज दिमाग से निकल जाए, ऐसी ऐसी चीजें कुछ ना कुछ आपके साथ अनुभव में आ सकती है। और अगर किसी भी तरह का पुराना रोग, कोई ये कह सकता है कि पूरा बहुत पुराने टाइम से कोई दर्द आपको सता रहा है, कोई आपको सिर में बार बार दर्द हो रहा है, तो आपको इस दौरान उसका चेक करा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी अलग स्तर पर पहुंच जाए और आपको परेशानी ज्यादा करे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शनि का वक्री प्रभाव मीन राशि पर जो अब होने जा रहा है उसमें आपको हेल्थ के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखा जाए तो मानसिक प्रभाव सबसे पहले नंबर पर शामिल होता है, जिसमें कोई सा भी काम आपको तनाव दे सकता है। छोटी सी किसी ने कोई बात बोल दी, वो आपको स्ट्रेस दे सकती है और मानसिक उलझनों के साथ साथ आप जो डेली मर्रा के जो काम है उसको करने में अपने आप को थोड़ा असमर्थ महसूस करोगे। शरीर में पीठ और जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम की संभावना जो ओल्ड एजर लोग हैं उनकी देखने वाली यहाँ पर बनती है। अब यहीं पर ये पूरा ही महीना हमें हेल्थ को लेकर के ध्यान देने वाला होगा। अच्छा, बढ़िया बात क्या है? बढ़िया बात यह है कि आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति मीन मेष वृष मिथुन चतुर्थ स्थान के अंदर जो है वो मार्गी हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप करियर में, नौकरी में, किसी भी पोजीशन में, तो अब आपकी पोजीशन में, अब आपके डेजिग्नेशन में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव यहाँ देखा जा सकता है। इसलिए हो सकता है कोई नया दायित्व, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नई नौकरी का ऑफर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाए। हालांकि नौकरी के सेगमेंट पर उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन ये है कि आपकी वर्तमान
जो फिलहाल की छवि है उसको एक दायित्व देने वाला है, उसको एक दायित्व मिलने वाला है और उसका निर्वहन थोड़ा-सा आप टिपिकल रूप से करोगे, ये थोड़ा-सा संकेत मिल रहा है। चलिए अब आगे बात करेंगे आपकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में, विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसा जाएगा जुलाई 2025। प्रिय जातकों 1 से लेकर के 17 जुलाई तक बुध महाराज जो कि शिक्षा के लिए बहुत अहम कारक ग्रह माने जाते हैं, वो वक्री नहीं होंगे। वो मार्गी चलेंगे 17 तारीख तक, लेकिन 17 तारीख के बाद में जाकर के बुध वक्री हो जाएंगे। तो 17 जुलाई तक कह सकते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई सोचने समझने की क्षमता अच्छी नजर आ रही है, बेहतर नजर आ रही है। लेकिन वही पंचमेश की स्थिति को भी समझ लेते हैं। पंचमेश चंद्र महाराज हर सवा 2 दिन में परिवर्तन करते हैं और इस महीने के मिड पार्ट के बाद में सूर्य और बुध का योग पंचम स्थान के अंदर आ जाएगा। एक प्रकार से देखें तो सूर्य बुध का योग पढ़ाई वाले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। यानी मिड जुलाई के बाद में विद्यार्थी वर्ग के लिए कोई एग्जाम किसी प्रकार का रिजल्ट पॉजिटिव संकेत दे रहा है। इसमें एक क्रिएटिव फील्ड के अंदर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है। कला, लेखन, डिजाइनिंग और मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के हमारे कोर्सेज हैं, पढ़ाई है, उनके लिए यह समय अच्छा देखा जा रहा है। लेकिन वहीं पर 18 जुलाई के बाद क्या, 18 जुलाई के बाद बुध तो यहाँ पर वक्री हो जाएंगे भैया। उस समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को। यहाँ बुध के वक्री होने से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, याददाश्त में कमी और एकाग्रता में गिरावट की संभावना देखी जा सकती। इस मिड जुलाई के बाद सबसे ज्यादा जातकों को रिविजन पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि नई चीजों को सीखने के बजाय। जो पुराना किया है उसको रिपीटिशन में करना शुरू कर दें, रिविजन में लाना शुरू कर दें। यह विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब आ गए हम लव जीवन को लेकर के, यानी कि प्रेम जीवन को लेकर। पंचम स्थान और शुक्र की स्थिति निर्धारित करेगी कि आपका इस महीने का प्रेम का जीवन कैसा रहेगा। 1 से लेकर के 15 तारीख तक रिश्तों में गर्मजोशी, रिलेशनशिप में एक बॉन्डशिप, एक अच्छी मजबूती के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है या कोई पुराना रिव्यू हो सकता है। इस प्रकार के संकेत यहाँ में मिल रहे हैं। लेकिन जब 16 तारीख के बाद सूर्य और बुध का प्रभाव पंचम स्थान पर पड़ेगा तो सूर्य देते हैं अहंकार, सूर्य देते हैं गुस्सा, सूर्य कर देते हैं कई बार टकरार। तो कहीं ना कहीं आपके संबंधों के बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद ना हो जाए, इसके संकेत मिल रहे हैं। इस बीच कुछ भी आपको समय मिले बीच में तो अपने मन की बात बहुत प्रेम पूर्वक आदर से अपने पार्टनर को बताएं, ताकि आपके बीच किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना फैले और इस तरह से कोई बात ना कहें ताकि आपके पार्टनर को बुरी लग जाए। अब आते हैं आपके दाम्पत्य जीवन पर। कैसा जाने वाला है मीन राशि का दाम्पत्य का जीवन जुलाई के महीने का। प्रिय मीन राशि वालों, सप्तमेश बनते हैं बुध महाराज, जो मिड जुलाई तक तो मार्गी रहेंगे लेकिन मिड जुलाई के बाद वक्री हो जाएंगे। लेकिन वही सप्तम भाव पर इस महीने के बिल्कुल लास्ट टर्म में, यानी कि 26-27 तारीख के बाद में मंगल देव का गोचर होगा। अब यहाँ समझते हैं तो मिड जुलाई देखा जाए तो यहाँ पर दाम्पत्य के लिए अच्छा है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी, क्लैरिफिकेशन होगा, पार्टनर के करियर में जो उतार चढ़ाव थे वे कम होंगे, पार्टनर की हेल्थ सुधरेगी, पार्टनर का भाग्य आपके लिए काम करेगा। एक दूसरे के साथ मिलकर के आप किसी जगह पर घूमने का प्लान कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, कोई चीज़ परचेज कर सकते हो। किसी कार्य के लिए आपके पार्टनर की जरूरत या उसकी राजी होने की आवश्यकता थी, वो राजी भी हो जाएगी या हो जाएगा। लेकिन मिड जुलाई के बाद धीरे 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 कुछ चीज़ें आपके दाम्पत्य जीवन पे प्रभाव डालेंगी, जैसा कि यहाँ पर आपके सप्तमेश बुध वक्री हो जाएंगे और वहीं इस महीने के लास्ट टर्म में जाकर के मंगल का गोचर हो जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये बोलूँ 27 तारीख के बाद आपको आपके पारिवारिक जीवन पर कहीं ना कहीं कुछ ग्रहण सा लगता हुआ नजर आएगा। पति पत्नी के मध्य रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक लड़ाई सी यहाँ पर दिखाई देगी। पत्नी कहेगी तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हो और आप कहेंगे कि तू अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे। इस प्रकार की कुछ चीजें यहाँ पर संभवतः देखी जा रही हैं। लेकिन रिश्तों से जुड़ी किसी प्रकार की सकारात्मक या नकारात्मक बात स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है। लेकिन मंगल बड़ा क्रोध देता है भैया, सप्तम भाव के अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मध्य क्रोध रूपी बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे बड़े बड़े उस क्रोध से ध्वस्त हो जाते हैं। अपने बीच में सौहार्द बना के रखना, किसी भी प्रकार की बातों प्रेम पूर्वक कहना, और कभी आपका पार्टनर कभी गर्म जोशी में कोई चीज बोल जाए तो जब शांत होने पर उसको समझाना। लेकिन कभी भी जब एक व्यक्ति गर्म हो तो दूसरा व्यक्ति उस समय नरम की स्थिति के अंदर रहना चाहिए। अब आते हैं भाग्य की स्थिति पर। इस महीने कैसा दिखाई दे रहा है मीन राशि वालों का भाग्य। देखो, भाग्य देखना बहुत जरूरी होता है। भाग्य के आधार पर हम ये कुछ तय कर पाते हैं कि अब हमें कुछ अच्छा कर लेना चाहिए और अभी भी रुकना चाहिए। भाग्य अगर अच्छा हो तो निसंदेह हम थोड़ा ये सोच करके कर लेते हैं, चलो भाग्य की स्थिति बढ़िया है, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भाग्य करा देगा। लेकिन जब भाग्य
अस्वस्थ हो या भाग्य अच्छा साथ ना दे रहा हो तो उस अवस्था में हमें रुक जाना चाहिए। अब इस समय भाग्य की स्थिति देखते हैं तो मीन राशि के लिए भाग्येश बनते हैं मंगल देव, और मंगल इस महीने राहु केतु के अक्ष पर है, लेकिन मंगल देव यहाँ पर षष्ठम स्थान के अंदर संचरण कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि गुरु शुक्र का योग आपके चतुर्थ स्थान पर बनने जा रहा है। भैया मुझे दो तरीके से यहाँ पर बहुत चीजें अच्छी लग रही हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। घर से जुड़ी योजना परियोजनाओं में भाग्य का साथ मिल रहा है, यानी घर परचेज करना, घर में रेनोवेशन कराना, कोई वाहन खरीदना, इस प्रकार के जो बड़े बड़े काम होते हैं वो यहाँ पर सफल और सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। और घर गृहस्थी की शांति ही एक सबसे बड़ा वरदान बन रही है मीन राशि वालों के लिए, जिनका पूर्व काल में बहुत टाइम से घर गृहस्थी की चीजें खराब हो रही थी, उन लोगों के लिए शुभ संकेत, यानी ऐसे लोगों को एक प्रकार से यहाँ पर खुशी, भाग्य का यहाँ पर यही योग बन रहा है। लेकिन अब कुछ समझ लो कि कुछ रिस्की करना चाहिए या नहीं। भाई मंगल षष्ठम स्थान के अंदर जब होता है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आप जिस काम में अच्छा समझ करके हाथ डाल रहे हो वहां पर अभी बहुत सारे प्रतिद्वंदी बाद में निकल करके आ रहे हैं, या जो बहुत सारी चुनौती आपने पहले सोची नहीं थी वे चुनौतियां अपने आप प्रकट हो गई। इस महीने कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम नहीं बनेगा या कार्य में किसी तरह की यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन शनि की वक्री अवस्था लगने पर और आपके भाग्य की छठे घर के अंदर स्थिति ये प्रदर्शित कर रही है कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पूर्व थोड़ा जांच लेना, उस काम के पीछे कितनी सारी नकारात्मकता है और कितने सारे परीक्षात्मक चीजें छुपी हुई हैं, ताकि जब आप काम करो तो उन परीक्षा को पूर्ण करने की सारी व्यवस्था आपके पास पहले से मौजूद हो। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि भाग्य कुछ ना कुछ शुरू करवाएगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। जब आप उसको शुरू करोगे, चाहे वो किसी नए प्रकार का काम स्थापित करना हो, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मीटिंग हो या किसी प्रकार का कोई बड़ा निवेश हो, तो उसमें जो जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। उसके पीछे उसको सफल बनाने के लिए बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब समझते हैं करियर की स्थिति को। जॉब वालों की, सर्विस वालों की क्या स्थिति नजर आ रही है मीन राशि वालों की जुलाई 2025 में। 1 से लेकर के 27 जुलाई तक सर्विस के हाउस में मंगल देव संचरण कर रहे हैं और राहु केतु के अक्ष पर है, वहां पर पहले से केतु देव मौजूद है। तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिधर आपके ही समकक्ष बहुत सारे लोग बहुत कठिनाई का रोना रो रहे हैं, वहीं आप उस कठिनाई में बाजी मार के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नौकरी में कंपटीशन भी रहेगा, वर्कलोड भी रहेगा और साथ ही साथ षड्यंत्र भी यानी पॉलिटिक्स भी दिखाई देगी, लेकिन संभवतः शत्रुहंता रिपुहंता योग बना रहे हैं मंगल देव, और उस स्थिति में बड़ी तेजी के साथ आप जहां पर लोग अटक जा रहे हैं, फंस रहे हैं, उनके साथ तेजी के साथ उन चीजों से बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन 28 जुलाई के बाद मंगल का कनेक्शन सप्तम हाउस के अंदर बनेगा, इससे भी कोई ज्यादा खराब नहीं है करियर के लिए। प्रोफेशनल ग्रोथ ही यहाँ पर मंगल प्रदान करेंगे। यहाँ नवम से मंगल देव का गोचर जो है वो एकादश स्थान में होने जा रहा है, इसीलिए ये कहा जाएगा कि जबरदस्त योग है आपके करियर के लिए। और ऊपर से जो दशमेश हैं यानी कि देवगुरु बृहस्पति वो इस महीने की शुरुआत में उदय हो जाएंगे, तो यानी कि प्रोफेशनल ग्रोथ की संभावना जबरदस्त रूप से देखी जा रही है। और 28 तारीख के बाद तो और भी विशेष योग जागृत हो रहे हैं। क्लाइंट्स, इंटरव्यूज, नए प्रोजेक्ट्स, बड़ी डीलिंग, इन सब क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर सफलता के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी शनि की स्थिति के बारे में बताएंगे और बिजनेस और व्यवसाय की स्थिति के बारे में बताएंगे, यानी कि जो भी जातक बिजनेस के सेक्टर के अंदर हैं उनको अभी हमारी चीज सुननी चाहिए। प्रिय जातकों, शनि लगने में वक्री हो रहे हैं और वक्री शनि की दृष्टि सीधा सीधा सप्तम स्थान को प्रभावित करेगी, यानी कि बिजनेस को। यहाँ देखा जाएगा विचार बहुत करोगे, बहुत ज्यादा एक डर वाली स्थिति रहेगी। जैसे डरता है ना व्यक्ति और डर के चक्कर में कुछ करता नहीं, तो सोचना विचारना बहुत है लेकिन एक्शन में आप कम हो। ऐसा कई बार देखें तो ऐसी चीजें सही भी होती हैं। ऐसी स्थिति में रहना भी चाहिए। अगर आपके पास में बजट बहुत कम हो और कोई बड़ा रिस्क आप खेल रहे हो तो संभवतः शनि का वक्री काल इन चीजों के लिए आपको डरा रहा है, और ये डर आपके दिमाग में एक तरह से ठीक है। कुछ समय तक अगर ऐसी स्थिति है कि आपके पास में योजना परियोजनाएं कमजोर हैं, धन की स्थिति कमजोर है, तो आपको अभी इन चीजों को टालना ही चाहिए। बिजनेस डिसीजंस में आप ओवर थिंकिंग से बचें, और जब क्लाइंट से बात करें तो अपनी परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो रखी हैं ऐसा उसे पता नहीं लगना चाहिए। यानी उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे वो बहुत एक सेटिस्फाइड, करियर में स्टेबल और एक सक्सेसफुल इंसान से बात कर रहा है। चिंता बिल्कुल मत करिए, 28 तारीख के बाद आपकी करियर डीलिंग और बिजनेस ग्रोथ की यहाँ प्रबल संभावना देखी जा रही है।
अगर बिजनेस में कोई भी उतार चढ़ाव आपको पिछले कुछ महीनों से महसूस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस किस चीज़ से संबंधित है, इसको थोड़ा-सा वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो बहुत सारे, यानी बहुत सारे क्या, 9 के 9 ग्रह हैं, कोई ना कोई बिजनेस किसी ना किसी ग्रह से संबंधित है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का बिजनेस किसी एक ग्रह से संबंधित हुआ, तो हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना करके डालेंगे, जिससे बहुत सारे बिजनेस या व्यावसायिक क्षेत्र वालों को लाभ होगा और उसमें पता लगेगा कि किस ग्रह से संबंधित बिजनेस वालों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए और कौन सी उपलब्धियों पर उनको कामयाबी हासिल करनी चाहिए। अब समझते हैं प्रिय जातकों उपाय। इस महीने की स्थिति परिस्थिति हमने जान ली, कौन से सकारात्मक उपाय मीन राशि वालों के लिए कारगर साबित होंगे। शनि वक्री से राहत पानी है तो शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करना प्रारंभ कर दो। प्रेम और पढ़ाई में स्थिरता के लिए बुधवार को बुध के बीज मंत्र का, गाय को हरा चारा खिलाना और तुलसी दल का सेवन करना, ये 3 कार्य आपको जरूर करने हैं। आपके जीवन में मंगल ले मंगल ही मंगल करें, उसके लिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करना है और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो ये तो थे समस्त उपाय। अब आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे। प्रिय जातकों, ये जानकारी भगवान भोलेनाथ से, शिव भगवान से जुड़ी हुई है और उन लोगों से भी जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं भोलेनाथ से एक अटूट प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। बहुत शीघ्र श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है और आपको पता ही होगा कि श्रावण मास में बहुत सारे कावड़ी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए खूब लंबी लंबी कावड़ यात्रा आयोजित करते हैं और गंगा जल कभी ऋषिकेश से, कभी नीलकंठ से, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, तीर्थों के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते। लेकिन आपको जो चीज नहीं पता है उसको बताना चाहूंगा। सर्वदेवात्मका रुद्रा सर्वदेवा शिवात्मका। भगवान रुद्र जो है ना, वो सभी देवी देवताओं की आत्मा है और सभी देवताओं में भगवान रुद्र निवास करते हैं। एकमात्र शिवलिंग का पूजन करने से स्वतः ही ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं सबका पूजन स्वतः ही हो जाता है। ऐसे में श्रावण मास एक दिव्य अवसर होता है। कहते हैं कि जिसने पूरे साल भगवान शिव पर जल नहीं चढ़ाया, शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया, एक दिन, मात्र एक दिन भगवान भोलेनाथ के पूजन जन से संपूर्ण वर्ष की पूजा का फल जातक को प्राप्त हो जाता है। और केवल इतना नहीं, अगर इसका नवग्रह है या फिर ग्रह दोषों की बात करें तो सभी ग्रह दोषों को मात्र श्रावण मास के विशेष मुहूर्त में पूजा करने से ग्रह दोषों से निराकरण हो जाता है। फिर चाहे काल सर्प हो, पितृदोष हो, अंगारक दोष हो, गुरु चांडल हो, अन्य कोई भी ग्रह दोष, यानी एक बार बड़े बड़े अनुष्ठान बिना करवाएं और एकमात्र किसी शुभ मुहूर्त में श्रावण मास में भगवान शिव का विधिवत पूजन कर लें तो वह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जब इतना दिव्य अवसर हमारे पास है और यह मौका श्रावण मास में आ रहा है तो इसका लाभ तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसीलिए चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो अथवा मनोकामना ना भी हो, भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर हमें ये प्राप्त होना जा रहा है, तो हम इसको क्यों गंवाएं। तो इसीलिए हमने थोड़ा विचार किया और सोचा क्यों ना कुछ ऐसा हो कि आप जिस भी स्थान से, जिस भी प्रांत से हो, अपने ही घर पर बैठकर, अपने स्थान पर बैठकर एक विधिवत तरीके से एक जो वेदोक्त, जो शास्त्रोक्त पद्धति है उसके अकॉर्डिंग ही खूब भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ का शिवार्चन आप करो। और यहाँ वो शिवार्चन प्रारंभ होगा श्रावण मास की पहली ही वेला से और संपूर्ण शिवरात्रि तक, श्रावण मास पर्यंत वो शिवार्चन चलेगा। उस शिवार्चन में क्यों ना आप भी प्रतिभागी बने। तो उसमें प्रतिभागी बनने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक उसमें प्रतिभाग कर सकता है। और चूंकि व्यक्ति को, किसी को भी दक्षिणा का कई बार भय हो जाता है, तो हमारा केवल ये प्रयोजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को उसका लाभ मिले। और रुद्राभिषेक हो या फिर अन्य शिवार्चन, वो बहुत ज्यादा विशेष मुहूर्त के अंदर पूजा की जाए, तो उसके लिए आपको केवल व्हाट्सएप पर, अगर आपके अंदर वो भक्ति भाव जागृत हो चुका है तो व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर से हमें ये लिख करके भेजें कि हम शिवार्चन में प्रतिभाग करना चाहते हैं, रुद्रार्चन में प्रतिभाग करना चाहते हैं। जो भी उसकी प्रक्रिया होगी अभी केवल सोच रहे हैं, बाकी भोलेनाथ की जैसी अनुकंपा, जैसी उनकी लीला, उसके हिसाब से जिस जिस भक्त को उनका इस पूजा में प्रतिभागी बनना है वो तो बन करके रहेगा ही रहेगा। तो मेरे जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश और शिवार्चन की थोड़ी जानकारी हमने आपको इसमें दे दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।